Mahatma Gandhi's letter was in a way an ultimatum. It means महात्मा गांधी का ये पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था, मीन्स एक चेतावनी की तरह था, मीन्स एक धमकी की तरह था. If the demands were not fulfilled by 11 March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देगी, मीन्स एक नया आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर देगी. इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट. इट मीन्स इरविन झुकने को तैयार नहीं थे. सो महात्मा गांधी started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers. ब्रिटिश ऑफिसर इरविन ने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि महात्मा गांधी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर जो उनके साथ के लोग थे उनके साथ मिलकर नमक यात्रा शुरू कर दी, मीन्स सॉल्ट मार्च शुरू कर दी. द मार्च वॉज ओवर 240 miles from Gandhiji Ashram in Sabarmati to the Gujarati coastal town of Dandi. गांधी जी की ये यात्रा गांधी जी के आश्रम साबरमती से लेकर गुजरात में डांडी कस्बे तक हुई, जिसकी दूरी लगभग 240 मील्स थी. The volunteer walked for 24 days about 10 miles a day. गांधी जी ने और गांधी जी के साथ जो लोग थे उन्होंने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया. Thousands came to hear Mahatma Gandhi whenever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. It means गांधी जी जहां भी रुकते उन्हें लगभग हजारों लोग सुनने के लिए उनके पास आते. इन मीटिंग्स में, इन सभाओं में गांधी जी ने सभी लोगों को स्वराज का सही अर्थ समझाया, सही मीन समझाया और भारत के लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों का कहा ना मानने को कहा. On 6 April he reached Dandi and ceremonial violated the law मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाई बॉइलिंग सी वाटर. 6 अप्रैल को गांधी जी और गांधी जी के साथ के सभी लोग डांडी पहुंचे और वहां पर उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया. ऐसा गांधी जी ने इसलिए किया क्योंकि ये ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ था और ये वायलेशन था ब्रिटिश रूल्स का, मीन्स उल्लंघन था अंग्रेजों के खिलाफ. दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है. हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन with the British as they had done in 1921-22 but also to break colonial rules. अब हम देखेंगे कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मुकाबले किस तरह अलग था. इस बार भारतीय लोगों के द्वारा अंग्रेजों को कोऑपरेट करने से तो मना किया ही गया, उसके साथ साथ अंग्रेजों के रूल, ब्रिटिश रूल्स को भी वायलेट करना शुरू कर दिया गया. बहुत सारे भारतीय लोगों ने ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए रूल्स और कानूनों को तोड़ा.